हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। रेवाड़ी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके की क्लास में पढ़ेंगे हरियाणा की विधानसभा की अगर हम बात करें, देखो इससे पहले हम हरियाणा में बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं भूगोल से रिलेटेड, तो उन सभी की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और हमने कोशिश की है कि आपको एक एक बात बताई जाए, है ना, आपका जो डीपली अध्ययन किया जाए, उसमें ये ना रहे कि हमें हरियाणा पुलिस में एसआई के लिए कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा या कांस्टेबल के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा। सारी चीज़ें उसमें हरियाणा जीके की आपको कवर हो जाएंगी। आप कंटिन्यू अगर लगातार बने रहेंगे पहली वीडियो से तो आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में भी आएगी। ठीक है, तो आज जो अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा की विधानसभा। देखो, विधानसभा से पहले एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम बताते हैं कि जैसे अपना भारत देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर गवर्नमेंट या सरकार होती है और सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला जो, अगर गवर्नमेंट या सरकार की आप बात करोगे तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले होता है व्यवस्थापिका, दूसरे पे होता है कार्यपालिका और तीसरे पे होता है न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं किसी भी सरकार या गवर्नमेंट के, चाहे वो केंद्र सरकार हो या वो राज्य सरकार हो। ठीक है भाई, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका मतलब जो कोई भी शासन जो है व्यवस्थापित करती है, मतलब कोई नियम कानून बनाती है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राज्य सरकार में बात करोगे तो विधानसभा, विधान परिषद, जिनका काम है नियम कानून बनाना। कार्यपालिका जो उसको अप्लाई करती है, जो ऑन ग्राउंड काम करती है। और तीसरा है न्यायपालिका, जो इन दोनों का ध्यान रखती है और साथ के साथ ये भी ध्यान रखती है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो या किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, या हम न्याय के लिए जहाँ जाएंगे वो आएगा न्यायपालिका में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवस्थापिका। तो भाई व्यवस्थापिका की अगर बात की जाए तो आपको पता है जैसे केंद्र सरकार में, है ना, सरकार आपको पता है कि केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। तो केंद्र सरकार में व्यवस्थापिका में जैसे आते हैं राज्यसभा, लोकसभा, ऐसे ही राज्य सरकार में आएंगे विधानसभा और विधान परिषद। जो पूरा विधानमंडल है ना, उसके 2 अंग हो जाएंगे। एक तो विधानसभा हो जाएगा, विधानसभा, और दूसरा हो जाएगा विधान परिषद। तो आपको पता है कि भाई विधानसभा तो किसी भी राज्य सरकार का निम्न सदन है या लोकप्रिय सदन है या अस्थायी सदन है, जिसे कभी भी भंग किया जा सकता है। विधान परिषद स्थायी सदन होता है, लेकिन उच्च सदन भी बोलते हैं। अगर आप केंद्र सरकार से कंपेयर करोगे तो लोकसभा को विधानसभा के इक्वल और विधान परिषद को आप राज्यसभा के समकक्ष रखोगे। अब विधानसभा तो होती है प्रत्येक राज्य में, लेकिन विधान परिषद आवश्यक नहीं कि प्रत्येक राज्य में हो। जैसे हरियाणा का ही अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता है हरियाणा में जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। हरियाणा का, देखो सारी बातें बोर्ड पे नहीं लिखी जाएगी, आप चीज़ों को साथ साथ नोट करते चलोगे। रिकॉर्डेड वीडियो अगर आप दोबारा 3 बार 4 बार देखोगे आपको वही चीज़ें सेम मिलेगी। तो आप पहले एक बार समझ लो अच्छे से, फिर बाद में चाहे आप नोट डाउन कर लेना। तो विधानसभा जो है वो विधानमंडल का अंग है और हरियाणा में एक सदनात्मक है, मतलब केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, अब विधानसभा की जब भी हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है विधानसभा किसी भी राज्य में अनिवार्य सदन है। किसी भी राज्य में अनिवार्य सदन है, मतलब आवश्यक सदन है विधानसभा। ठीक है, इसका विवरण जो है, विधानसभा का विवरण जो है वो मिलता है संविधान के अनुच्छेद 170 में। इसका विवरण संविधान के अनुच्छेद 170 में मिलता है, अनुच्छेद 170 में मिलता है। विधानसभा की आप बात करोगे तो इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन में बात कह रहा हूं फिर कि ये केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार का निम्न सदन है। अस्थायी सदन भी आप इसको कहोगे कि ये अस्थायी सदन है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस सदन को 5 साल के लिए एक तो पहले तो इसका कार्यकाल ही 5 वर्ष है और ज़रूरी भी नहीं होता कि हमेशा 5 वर्ष पूरा ही कर जाए। ठीक है, तो विधानसभा अस्थायी है। ठीक है, विधानसभा अनुच्छेद 170 में इसका विवरण दिया गया है। ठीक है, अब विधानसभा में जो सीटों का बंटवारा है, भाई विधानसभा में जो मेंबर चुने जाते हैं, पहले तो ये देखो विधानसभा में जो मेंबर चुने जाते हैं उनको हम एमएलए या विधायक बोलते हैं। एमएलए बोलते हैं या विधायक बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
ठीक है। किसी भी विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी या विधायकों की संख्या कितनी होगी, ये डिपेंड करता है जनसंख्या के आधार पे। अगर पूछ ले हरियाणा में या किसी भी राज्य में कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या किस आधार पर निर्धारित की गई है, तो जनसंख्या के आधार पे। और कब की जनसंख्या के आधार पे, तो ये मत सोचना 2011, ये निर्धारित किए गए हैं 1971 की जनसंख्या के आधार पे, ठीक है। 1971 की जो जनगणना थी उसके आधार पे बनाए गए हैं, और इनमें आगे अब जो बदलाव होगा वो होगा 2026 में। 2026 तक ये विधानसभा की जो सीटों में जो सदस्यों की संख्या है वो 1971 की जनगणना के आधार पर हैं, और वर्ष 2026 तक हो सकता है अब कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा हो जिसमें जितने का उसका क्राइटेरिया उससे ज़्यादा मतदाता हो गए हों, या जितना उससे का क्राइटेरिया उससे कम जनसंख्या हो गई हो, तो लेकिन अभी इसका बदलाव कब होगा, 2026 में, ठीक है। 1971 की जनगणना के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है, जिसमें ये बात लिखी गई है कि भाई विधानसभा में मिनिमम 60 सदस्य होंगे और अधिकतम 500 हो सकते हैं। अगर पूछे न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो न्यूनतम 60 और अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम 500। लेकिन न्यूनतम 60 है तो सही, पर हम इसमें ये कहेंगे कि ये जो न्यूनतम 60 है इसके कुछ अपवाद भी हैं, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या बहुत कम है। जैसे हम बात करें सिक्किम, तो सिक्किम में केवल सीटें 32 है। अगर आप सिक्किम की बात करोगे तो सिक्किम में विधानसभा की केवल 32 सीट है, ठीक है। अधिकतम आपको पता है यूपी में है, यूपी में विधानसभा की अधिकतम सीट है 403 और सिक्किम में 32 है। केंद्र शासित प्रदेश 2 ऐसे हैं जिनके अंदर विधानसभा है, एक तो दिल्ली है और एक पुडुचेरी है। दिल्ली के अंदर है 70 और पुडुचेरी के अंदर है 30। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक तो है दिल्ली, दिल्ली में विधानसभा सीट कितनी है 30, और एक है पुडुचेरी, और पुडुचेरी में कितनी है 30, दिल्ली में 70 और पुडुचेरी में कितनी है 30। तो विधानसभा अनिवार्य सदन है, अनुच्छेद 176 में निम्न सदन, अस्थायी सदन भी कहते हैं। केंद्र सरकार से कंपेयर करोगे तो लोकसभा के एक बार। एमएलए विधायक इसके सदस्य को कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 1971 की जनगणना या जनसंख्या के आधार पर वर्तमान तक सीटों का निर्धारण किया गया है। 2026 के बाद इसमें बदलाव होगा। 60 न्यूनतम सदस्य होंगे किसी भी विधानसभा में, 500 अधिकतम। लेकिन उसमें से बहुत सारे, जैसे सिक्किम भी है, गोवा भी है, इनमें कम है। सिक्किम में जैसे 32 हैं, अधिकतम यूपी में है 403। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद भी यहाँ विधानसभा है, 70 सीटें हैं, और पुडुचेरी जो है उसमें 30 सीटें हैं। दिल्ली 70 सीटों में आपको पता है आम आदमी पार्टी की सरकार है, और मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जो हरियाणा से ही संबंधित है, जिनको 2006 में रेमन मैगसेसे अवार्ड भी मिला था, ध्यान रखना। हरियाणा की तरफ से रेमन मैगसेसे अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति थे अरविंद केजरीवाल, ठीक है। तो उनका संबंध कहाँ से है, हरियाणा से, ठीक है। तो इसी के बारे में अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब देखो 60 सीटें न्यूनतम, 500 सीटें अधिकतम। अब ये जो सीटें हैं इनमें 2 प्रकार के आरक्षण किए गए हैं। एक तो क्या आरक्षण किया गया है, इसमें जो आरक्षण है ना विधानसभा सीटों में, जो आरक्षण है वो आरक्षण 2 प्रकार से किया गया है। एक तो आरक्षण किया गया है SC ST के लिए, और एक करता है एंग्लो इंडियन, ठीक है। एंग्लो इंडियन जो है वो तो मनोनीत करता है राज्यपाल, किसी भी विधानसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है राज्यपाल, ठीक है। और जो SC ST है इसको प्रत्येक राज्य में उनकी SC ST की जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया है, ठीक है। इसके बारे में हमें जो विवरण मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 332 में, ठीक है। अनुच्छेद 332 के ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये आप नेशनल जीके में पढ़ लोगे, लेकिन हरियाणा में मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ ताकि डायरेक्ट पूछ लेगा हरियाणा में 17 आरक्षित सीटें संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार है, तो पता होना चाहिए 332, वो किसी भी राज्य में हो। SC ST 332 के हिसाब से ही है। और राज्यपाल जो एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है वो 333 अनुच्छेद के अनुसार ही मनोनीत करता है। जो अनुच्छेद 333 है संविधान का, उसके अनुसार राज्यपाल जो है वो एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है, एक एंग्लो इंडियन प्रत्येक राज्य में। लेकिन हरियाणा में आज तक कोई भी एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किया गया है, ये आगे हम चलेंगे। अगर हम बात करें कि भाई विधानसभा का कार्यकाल, तो आपको पता है विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है।
जिसके बारे में विवरण मिलता है अनुच्छेद 172 में, है ना। विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है, जिसका विवरण मिलता है अनुच्छेद 172 में। परंतु यह इससे पहले भी समाप्त की जा सकती है अगर या तो जो सरकार उसमें है उसका अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए, या अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ पारित हो जाए, या दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग जाएगा तो भी इसका कार्यकाल 5 साल से पहले ही समाप्त होगा। इसीलिए तो हम इसको अस्थायी सदन के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसका योग्यता जो है वो क्या है, तो योग्यता के नाम पर आपको सिर्फ एक बात एग्जाम में आ सकती है। भाई ये तो पता ही है कि विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, वो दिवालिया या पागल ना हो, और तीसरा उसकी आयु 25 वर्ष हो। उसकी आयु कितनी हो? 25 वर्ष हो। और इन योग्यताओं के बारे में जो जिक्र मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 173 में। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 173 में। तो देखो ये बिल्कुल आसान बात है। 170 में विधानसभा है, 172 अनुच्छेद में इसके कार्यकाल के बारे में है, 173 अनुच्छेद में इसकी योग्यता के बारे में है, सीटों की 1971 की जनगणना के हिसाब से है, ठीक है। आरक्षण जो है वो 332 में लिखा है SC ST के तहत, और 333 में जो एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल मनोनीत करता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये थी विधानसभा के बारे में। इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष है उनका आपको पता ही है कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो चुने जाते हैं, और उपाध्यक्ष वो सेम प्रोसीजर है, उसमें कोई नया अलग से नहीं है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं उसी तरीके से गए। दूसरी बात, बस त्याग पत्र का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा, ये आपस में ही है, ठीक है। अध्यक्ष त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष त्याग पत्र किसको देगा? अध्यक्ष को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और बाकी सारी चीज़ें मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब एक ही सदन है हरियाणा में विधानसभा, तो उसमें सारे विधेयक वहीं पे आएंगे, चाहे धन विधेयक हो या साधारण विधेयक हो, ठीक है। इसमें जो सरकार होगी उसका मुख्यमंत्री होगा, वो अपना एक मंत्री परिषद बनाएगा जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। वो शब्द मैं बताने ओरली बता देता हूँ आपको। जैसे सत्र क्या होता है, तो उसकी जो बैठक होती है उसको सत्र कहते हैं, ठीक है। और अगर पूछ ले विघटन क्या होता है, तो उसको जो तोड़ दिया जाता है या कह दें कि खारिज कर दिया जाता है वो विघटन है। कोरम क्या होता है, तो सबको पता है कि कोई भी विधानसभा चलाने के लिए कोरम का होना आवश्यक है। कोरम मतलब जितने उसमें सदस्य हैं उसका 1/10 हिस्सा होना अनिवार्य है। जैसे हरियाणा की विधानसभा में 90 सीट है, तो इसका मतलब उसमें 9 से अधिक सदस्य होने चाहिए। 9 से कम सदस्य होंगे तो विधानसभा का सत्र नहीं आरंभ किया जा सकता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और भाई सत्र जो है वो वर्ष में कम से कम 2 बार ज़रूर होगा, दोनों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था भाई विधानसभा के बारे में, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं हरियाणा में विधानसभा। हरियाणा की जो विधानसभा है उसके बारे में एक एक बात पढ़ेंगे। सारी बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। ऐसा तो है नहीं भाई कि कोई जादू की ट्रिक है, मैं आपको कह दूं कि इससे आप कोई याद नहीं करना पड़ेगा, ये ट्रिक बना लो। तो ट्रिक की हमें आवश्यकता नहीं है। देखो जो चीज़ पढ़नी है और लंबे समय तक याद रखनी है ना, वो आपको अपने दिमाग में फिट करनी पड़ेगी, वो आपको याद ही करनी पड़ेगी, उसके बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको अगर नॉलेज है, ज्ञान है, तो ही वो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी और आप क्वेश्चन घुमा के दे देगा तो बता दोगे। यहाँ कोई जादू की ट्रिक नहीं है कि ये ट्रिक बता दी और अब इससे भयंकर क्वेश्चन ये आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आसान सी बातें हैं, नॉर्मल तरीका जो जिस तरीके से आप पढ़ना चाहोगे उसी तरीके से है ये, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी हैं। अब आते हैं हरियाणा की विधानसभा। हरियाणा की विधानसभा देखो अब इधर ध्यान से। हरियाणा की विधानसभा की अगर हम बात करें तो भाई आपको पता है हरियाणा की विधानसभा, पहले तो इस विधानसभा की जो जगह है जहां पर हरियाणा की विधानसभा है वो है भाई कैपिटल कॉम्प्लेक्स, और ये पड़ता है चंडीगढ़ में, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा उसके कैपिटल कॉम्प्लेक्स में है। और हरियाणा की विधानसभा के जो वास्तुकार थे, हरियाणा की विधानसभा के जो वास्तुकार थे वो वही थे जो चंडीगढ़ के वास्तुकार थे, जिनका नाम है मांस ली कार्बूजियर। उनका नाम है मांस
ली कार्बूजियर जो हरियाणा की विधानसभा के वास्तुकार थे या चंडीगढ़ के भी वास्तुकार थे। जिस जगह पर ये हरियाणा की विधानसभा है वहां विभाजन होने से पहले पंजाब का विधान परिषद था। अगर पूछ ले आपसे कि हरियाणा की जो विधानसभा है वहाँ पर पहले किसकी बैठक होती थी, तो पंजाब का जो विधान परिषद था उसी जगह पर हरियाणा की विधानसभा को रखा गया है। और भाई ये जो विधानसभा है इसका जो गेट है वो फ्रांस की सरकार ने ही हरियाणा की विधानसभा को भेंट किया था या उपहार के रूप में दिया था, जिसको सेरेमोनियल गेट के नाम से भी जानते हैं। सेरेमोनियल गेट आपसे पूछ लेगा, सेरेमोनियल गेट किस देश द्वारा हरियाणा की सरकार को उपहार के रूप में दिया गया था, तो ये दिया गया था फ्रांस देश द्वारा। फ्रांस, इस ली कार्बूजियर का देश भी फ्रांस ही है। फ्रांस जो है, अगर पूछ ले ली कार्बूजियर कहाँ के थे, तो ली कार्बूजियर भी फ्रांस के ही थे। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है। उसके बाद ये तो था विधानसभा की जगह के बारे में। अब भाई चंडीगढ़ में है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में है, ये इनके वास्तुकार हैं। यहाँ पर पहले पंजाब की विधान परिषद होती थी। इसका जो गेट है उसका नाम सेरेमोनियल गेट है और वो किस सरकार द्वारा उपहार के रूप में दिया गया है, तो फ्रांस सरकार द्वारा उपहार के रूप में दिया गया है। अब आते हैं हरियाणा की, ये तो आ गई विधानसभा। अब हम बात करते हैं हरियाणा की विधानसभा में सदस्य। अब भाई हरियाणा की विधानसभा में कितने सदस्य हैं, कौन कौन सी विधानसभाएं थी, उस पर भी डिस्कस करेंगे आगे। पहले हम बात करते हैं सीट पर। तो हरियाणा की विधानसभा में देखो इधर, हरियाणा की विधानसभा में टोटल अगर आप देखोगे तो 90 सीटें हैं। अगर आप सदस्य देखोगे तो आप कह सकते हो 90 + 1 सर अधिकतम 91 सदस्य हो सकते हैं। एक वो सदस्य है जिसको राज्यपाल मनोनीत करता है। मैंने बताया था ना एंग्लो इंडियन, लेकिन हरियाणा में आज तक कोई राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन नहीं है। सदस्यों की संख्या है 90। तो क्या ये 90 ही है हरियाणा निर्माण के समय से, तो आप कहोगे सर नहीं। हरियाणा का निर्माण जब हुआ 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का निर्माण हुआ, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, तो उस समय हरियाणा के हिस्से में जो विधानसभा सीटें आई वो आई 54, और इन 54 विधानसभा सीटों में से 10 सीटें आरक्षित थी। भाई जो आयोग बना था ना, जिसने हरियाणा और पंजाब जैसी सा आयोग जिसको आप बोलते हो, उसने जो एरिया हरियाणा के लिए निर्धारित किया, उस एरिया में से हरियाणा के हिस्से जो सीटें आई वो सीटें आई 54 और उसमें से 10 आरक्षित थी। ये थी प्रथम परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग, तो प्रथम परिसीमन आयोग के अनुसार हरियाणा में कितनी सीटें थी? 54। फिर अगले वर्ष 1967 में जब हरियाणा में प्रथम चुनाव हुए, अगले साल 1967 में जब चुनाव हुए तो विधानसभा सीटें बढ़ाकर कर दी गई 81। किसने? तो द्वितीय परिसीमन आयोग ने, द्वितीय परिसीमन आयोग ने ये विधानसभा सीटें भाई कितने 54 से बढ़ा के कितनी कर दी? 81। और उसके बाद 1977 में इन सीटों को बढ़ा के कर दिया कितना? 90। तो अब ये सीटें जो हैं वो हरियाणा में 90 सीटें कब से हैं? 1977 से, और आगे कब तक ये रहेगी 90 ही? तो 2026 तक। ठीक है, अब इन ये जो 90 सीटें हैं भाई, अब पूरा इन 90 सीटों का खेल समझो। ये जो 90 सीटें हैं, इन 90 सीटों पर जो चुनाव जीतेगा, जो सरकार बहुमत में होगी, वो अपनी सरकार बनाएगी। अब इन 90 सीटों में से ध्यान रखना है 17 सीटें आरक्षित है, 17 सीटें आरक्षित हैं 90 सीटों में से। ठीक है, और प्रत्येक जिले में 1 सीट आरक्षित है, लेकिन टोटल जिले 22 हैं, आरक्षित सीटें 17 हैं, तो 5 जिले ऐसे भी हो जाएंगे जिनमें आरक्षित सीटें नहीं हैं। ठीक है, तो ये 17 कौन कौन सी आरक्षित सीटें हैं, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि भाई आरक्षित सीट निम्न 4 में से कौन सी आरक्षित सीट नहीं है, और आया भी है पेपर में। जैसे बावल के बारे में भी आया है कि बावल औद्योगिक क्षेत्र किस में पड़ता है, बावल आरक्षित सीट किस जिले के अंतर्गत आती है। तो 17 सीटें आरक्षित है और 5 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर आरक्षित सीटें नहीं हैं। ठीक है, तो ये 17 सीटें कौन कौन सी है?
जो हरियाणा में आरक्षित सीटें हैं उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। देखो इधर तो और रटना नहीं है इसमें कुछ भी कि अलग से आप सोचो सर इसमें रटेंगे तब। 17 सीटें आरक्षित है और 5 जिलों में आरक्षित सीटें नहीं हैं। तो पहले मैं वही देखता हूं जो 17 सीटें आरक्षित है। 17 आरक्षित सीटें कौन कौन सी हैं? तो 17 एक एक करके याद करते चलेंगे, आपको आराम से याद होगा। देखो सबसे पहले पहली सीट अपने जिले की ले लेते हैं रेवाड़ी। तो रेवाड़ी की जो आरक्षित सीट है वो है बावल। बावल जो रेवाड़ी में पड़ता है वो आरक्षित सीट है। बावल हरियाणा में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी विख्यात है। ठीक है, बावल NH8 पर पड़ता है जिसको आप अब 48 कहोगे। औद्योगिक क्षेत्र है, रेवाड़ी के अंदर आएगा। ठीक है, दूसरा तो पहला हो गया बावल। ठीक है, दूसरा है भाई अपने ऊपर चलोगे गुरुग्राम, तो इसमें आएगा पटौदी। पटौदी कहाँ पर है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम की एक तहसील है पटौदी, और पटौदी भी आरक्षित सीट है। ठीक है, ध्यान रखना है आप। उसके बाद तीसरे नंबर पे इधर आ जाओ रेवाड़ी, रेवाड़ी से ऊपर गुरुग्राम। इधर फरीदाबाद में आओगे तो फरीदाबाद में कोई आरक्षित सीट नहीं है। उसके नीचे आ जाओ पलवल, तो पलवल में आरक्षित सीट है होडल। होडल किस जिले में आता है? तो होडल आता है पलवल में। ठीक है, होडल की सराय के लिए भी ये फेमस है। पर्यटन स्थल में दबचिक मैंने पढ़ाया था, झील में मैंने आपको बताया था दबचिक झील जो है वो कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है दबचिक झील होडल में है, या दबचिक पर्यटन स्थल भी है होडल में। होडल की सराय के लिए भी विख्यात है, तो ये पलवल में तीसरी आरक्षित सीट है पलवल। उसके बाद उससे ऊपर चलोगे तो फिर हम आ जाएंगे खरखोदा। खरखोदा, खरखोदा जो है वो है सोनीपत में, तो एक आरक्षित सीट है खरखोदा। खरखोदा कहाँ पड़ता है? सोनीपत में। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाओ इसराना। इसराना, इसराना कहाँ है? तो इसराना है पानीपत में। इसराना भी आरक्षित सीट है। किस जिले में आएगी? पानीपत में, है ना। अब NH1 पे चल रहे हैं हम, NH44 पे, दिल्ली से जो चंडीगढ़ की अमृतसर की तरफ जाएगा उस पे। तो पहला सोनीपत आएगा दिल्ली से निकलते ही। सोनीपत में है खरखोदा, फिर इसराना। इसराना कहाँ पड़ेगी? पानीपत में। उसके बाद पानीपत के बाद आएगा करनाल, तो करनाल में कौन सी है? नीलोखेड़ी। करनाल में कौन सी है? नीलोखेड़ी। तो करनाल से ऊपर जाएंगे तो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जो है वो है शाहाबाद। शाहाबाद किस में है? तो शाहाबाद है कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई। उसके बाद कुरुक्षेत्र से ऊपर आएगा अम्बाड़ा। अम्बाड़ा में है मुलाना। मुलाना जो जगह है वो है अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा की है। अम्बाड़ा से इधर पंचकुला में है नहीं, उधर यमुनानगर में है साढौरा। साढौरा, साढौरा विधानसभा सीट कहाँ पर है? तो ये है यमुनानगर की। ठीक है, उसके बाद उससे नीचे आएंगे तो कैथल। कैथल में है गुहला। गुहला कहाँ पर है? कैथल। उसके बाद फिर जींद की है नरवाना। नरवाना, नरवाना कहाँ पर है? तो नरवाना है जींद में। उसके बाद फिर उकलाना हिसार में। उकलाना, उकलाना कहाँ पर है? हिसार। हिसार के बाद और इधर आओगे सिरसा, तो सिरसा में है कलावली। कलावली, कलावली कहाँ पर है? तो ये है सिरसा में। उसके बाद फिर है उसी के बगल में फतेहाबाद। फतेहाबाद में है रतिया। रतिया है फतेहाबाद में। उसके बाद फिर आप आओगे नीचे, कौन सा रह गया? भिवानी। भिवानी में है भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा, भवानी खेड़ा कहाँ पर है? तो ये है भाई भिवानी में। उसके बाद है कलानौर। कलानौर, कलानौर कहाँ पर है? तो कलानौर है रोहतक में। उसके 17 नंबर पे है झज्जर, और झज्जर, झज्जर ज़िले का मुख्यालय जहाँ है वही सीट आरक्षित है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो हरियाणा में अभी हमने पढ़ा है भाई कुल विधानसभा सीटें, दिख रहे हैं ना यहाँ तक। हरियाणा में कुल विधानसभा सीट, कुल विधानसभा सीट, तो कुल विधानसभा सीट है हरियाणा में 90। ठीक है, 90 कुल विधानसभा सीट है। 90 में से 17 सीटें आरक्षित है जो अपने सामने लिखी है। हरियाणा में कुल जिलों की संख्या है 22। हरियाणा में कुल जिलों की संख्या है 22। अब 22 में से आपने देखा ये 17 है अलग अलग ज़िले में है,
तो 17 जिले तो ऐसे हो गए जिनमें आरक्षित सीट है, तो 5 जिले ऐसे बच गए जिनमें आरक्षित सीट नहीं है। वो कौन कौन से 5 जिले हैं? तो एक तो जिला है चरखी दादरी, चरखी दादरी जिले में आरक्षित सीट नहीं है। दूसरा जिला है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में भी आरक्षित नहीं है। तीसरा जिला है फरीदाबाद, देख लो इसमें कौन कौन से रह गए, फरीदाबाद में नहीं है। चौथे नंबर पे है नूह और 5वें नंबर पे है पंचकुला। तो ये हरियाणा के 5 ऐसे ज़िले हैं जिनके अंदर आरक्षित सीटें नहीं हैं। ठीक है, टोटल 17 आरक्षित है, 5 आरक्षित नहीं है। हरियाणा में 5 जिलों में, हरियाणा में अगर आप देखोगे तो कुल विधानसभा सीटें हैं 90 में से 17 आरक्षित सीटें हैं। एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, एसटी कैटेगरी हरियाणा में है नहीं। एंग्लो इंडियन हरियाणा में आज तक राज्यपाल ने मनोनीत नहीं किया है। ये सारे में डायरेक्ट पूछ लेगा निम्न में से कौन सी हरियाणा में आरक्षित सीट नहीं है, या निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट आरक्षित है, तो ये आपको याद रखना है। या फिर इनमें से पूछ लेगा कि हरियाणा के किस जिले में आरक्षित सीटें नहीं हैं, या निम्न में से कौन सा जिला ऐसा है जिसमें आरक्षित सीट नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। बावल रेवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के लिए विख्यात है, NH 48 पे पड़ता है। पटौदी गुरुग्राम, पटौदी तहसील है गुरुग्राम की, और पटौदी में हरियाणा का व्हाइट हाउस भी है। जो पटौदी पैलेस है उसे हरियाणा का व्हाइट हाउस कहा जाता है, जिसका निर्माण 1935 में मंसूर अली खान पटौदी ने करवाया था। उनके बेटे थे इफ्तियार अली खान पटौदी ने, उनके बेटे फिर बाद में मंसूर अली खान पटौदी में। होडल पलवल में है, होडल सराय के लिए फेमस है। दबचीक पर्यटन स्थल के लिए फेमस है, पलवल जिले में पड़ता है। खरखोदा सोनीपत में है, इसराना पानीपत, नीलोखेड़ी करनाल। ठीक है, शाहबाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में जो शाहबाद है इसमें कुरुक्षेत्र एक ऐसा ज़िला है, ऐसा ज़िला है कुरुक्षेत्र जिसके नाम पर कोई विधानसभा सीट नहीं है। पूरे हरियाणा में अकेला जिला है कुरुक्षेत्र। देखो ये अब 10-20 क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे जो डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। पूरे हरियाणा में कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है, लेकिन इसके नाम पर लोकसभा सीट है, वो हम पढ़ेंगे। मुलाना अंबाड़ा में, मुलाना से हमेशा क्वेश्चन आता है। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मुलाना, स्थापना 2009। साढौरा यमुनानगर में, गुहला कैथल में, नरवाना जींद, उकलाना हिसार, कलावली सिरसा, रतिया फतेहाबाद, बवानी खेड़ा भिवानी में, कलानौर रोहतक में, और झज्जर, झज्जर अकेला ऐसा जिला हो गया जिसका मुख्यालय ही आरक्षित है। झज्जर अकेला ऐसा जिला हो गया जिसका मुख्यालय ही आरक्षित है। अब हम बात आते हैं इन आरक्षित सीट में से बस आपसे 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि इन आरक्षित में सबसे बड़ी सीट कौन सी है? आरक्षित में सबसे बड़ी सीट, मतलब ये सबसे बड़ी जो सीट है ना, ये सबसे बड़ी सीट हम कह रहे हैं क्षेत्रफल के आधार पे। तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी सीट है रतिया। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी सीट कौन सी है? तो सबसे बड़ी सीट है रतिया। और सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी है खरखोदा। सबसे बड़ी है रतिया और सबसे छोटी है खरखोदा। ध्यान रखना है ये आपको। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये थी आरक्षित सीटें। तो आरक्षित में सबसे बड़ी क्षेत्रफल में रतिया और सबसे छोटी सीट कौन सी है? खरखोदा। ठीक है, इसके अलावा अगर ओवरऑल हरियाणा की जो 90 विधानसभा सीटें हैं उनमें से अगर आपसे पूछ ले कि भाई सबसे बड़ी सीट कौन सी है या सबसे छोटी सीट कौन सी है, तो अगर सबसे बड़ी बात करें, सबसे बड़ी बात करें किसमें? क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जो सीट है वो है लोहारू। सबसे बड़ी जो सीट है वो है लोहारू। और सबसे छोटी सीट क्षेत्रफल में ही अगर बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे छोटी सीट है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ जिसको आप कहोगे, या अब उसका नाम हो गया बलरामगढ़ भी आप कह सकते हो। बल्लभगढ़ भी आप इसी को कहोगे और बलरामगढ़ भी आप इसी को कहोगे। तो ये सबसे छोटी है। अगर बात करें जनसंख्या में, जनसंख्या, तो जनसंख्या में सबसे छोटी या सबसे बड़ी पहले लिख लो। जनसंख्या में सबसे बड़ी है बादशाहपुर। बादशाहपुर, और बादशाहपुर कहाँ पड़ता है? तो ये बादशाहपुर पड़ता है गुरुग्राम में।
जहाँ से निर्दलीय विधायक है राकेश दौलताबाद। और सबसे छोटी जनसंख्या में सबसे छोटी विधानसभा सीट है नारनौल। नारनौल कहाँ है? तो ये आपको पता है महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है। महेंद्रगढ़ अकेला ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय उससे बाहर है। ठीक है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ी बादशाहपुर, भाई छोटा इलाका है लेकिन गुरुग्राम में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा, हालांकि फरीदाबाद में उससे भी ज़्यादा है, लेकिन बादशाहपुर में सबसे ज़्यादा विधानसभा जो मतदाता है यानी सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। और सबसे छोटी है नारनौल। ये क्षेत्रफल में बड़ी, जनसंख्या में छोटी और बड़ी होती है मतदाताओं की संख्या के आधार पे, कि सबसे ज़्यादा मतदाता बादशाहपुर में और सबसे कम नारनौल में, 1.5 लाख से भी कम है। ठीक है, सबसे बड़ी क्षेत्रफल में लोहारू और सबसे छोटी बलरामगढ़। तो ये था विधानसभा सीटों के बारे में। अब हमारे पास आता है, अब भाई जिले के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट कहाँ है और सबसे कम विधानसभा सीट कहाँ है। ठीक है, तो इसको आप कर लोगे आराम से। अब आगे देखो, अगर आपसे पूछ ले जिलों के हिसाब से भाई सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट किस जिले में है या सबसे कम विधानसभा सीट किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है हिसार में। कितनी सीटें हैं? 7। भाई हिसार जनसंख्या वाइज भी तो बड़ा जिला है। अब आप कह दोगे सर जनसंख्या के हिसाब से तो फरीदाबाद हिसार से भी बड़ा है, पर भाई फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व या फरीदाबाद की जनसंख्या अब ज़्यादा बढ़ी है। पिछले 2 दशक से, मतलब पिछले 20 सालों से फरीदाबाद की जनसंख्या में अधिक बढ़ोतरी आई है, जबकि हिसार जो है वो पहले से ही बड़ा है एरिया वाइज भी, और उसमें जो सीटों का आवंटन है, सीटों का बंटवारा है वो अधिक है। तो अगर आपसे पूछ ले सबसे अधिक सीटें किस जिले में है, तो हिसार जिले में है 7 विधानसभा सीट। 7 विधानसभा सीट कहाँ पर है? हिसार में। सबसे कम कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है, एक तो है चरखी दादरी। चरखी दादरी में 2 विधानसभा सीट है, और एक है भाई पंचकुला। एक है पंचकुला में भी 2 विधानसभा सीट है। चरखी दादरी में भी 2 है और पंचकुला में भी 2 है। और हिसार में कितनी विधानसभा सीट है? तो हिसार में है 7। ज़्यादातर ये पंचकुला आता है, ध्यान रखना इसका। चरखी दादरी में अब 2 है क्योंकि पहले चरखी दादरी भिवानी के अंतर्गत था, और पंचकुला में पहले से ही 2 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो था विधानसभा के बारे में। भाई विधानसभा कहाँ पर है, कितने उसमें सदस्य है, विधानसभा का अनुच्छेद किस में है, कौन से अनुच्छेद में उसका विवरण मिलता है, क्या उसकी योग्यता है। फिर 90 विधानसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट हिसार में है 7, सबसे कम चरखी दादरी पंचकुला में, 17 आरक्षित है। 17 जो आरक्षित है वो कौन कौन सी सीटें हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं, अब भाई हरियाणा में 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। बाकी हालांकि जब हम विधानसभा पहली से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे सारी, तो सारी बातें क्लियर होगी। फिर भी जो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष, तो अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष थी सन्नो देवी। सन्नो देवी जो है वो हरियाणा की विधानसभा अध्यक्ष बनी थी 1966 में। मतलब जब चुनाव नहीं हुए थे, जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, तो जो 54 विधानसभा सीट हरियाणा के हिस्से में आई थी ना, उसमें कांग्रेस का बहुमत था। मुख्यमंत्री बने थे भगवत दयाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष बनी थी सन्नो देवी। और ये पूरे देश में, इनके बारे में ध्यान रखना है, ये पूरे देश में विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। पूरे देश में विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सन्नो देवी। कब बनी थी? 1966 में। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ ले कि भाई हरियाणा में सन्नो देवी के बाद दूसरे नंबर पे कौन बने थे, तो दूसरे नंबर पे बने थे राव बिरेंद्र सिंह, दूसरे विधानसभा अध्यक्ष। या पूछेगा पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, या पूछेगा हरियाणा में किस विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है, तो सबसे छोटा कार्यकाल राव बिरेंद्र सिंह का रहा है। दूसरे विधानसभा अध्यक्ष कहेंगे भाई पहली सन्नो बनी तो पुरुष तो पहले ही हो गए। ठीक है, इसके बाद ये मुख्यमंत्री भी बने थे, और सबसे छोटा कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इन्हीं का रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा था? इन्हीं का। हरियाणा में एक विधानसभा है जींद विधानसभा। ठीक है, अब जींद विधानसभा में 2019 से के जो चुनाव हुए थे ना, इनसे पहले 2000 जींद विधानसभा में हुए थे उपचुनाव।
उपचुनाव हुए थे जींद विधानसभा में, और उसमें पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। तो आपसे पूछ ले कि हरियाणा में किस विधानसभा में पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया, तो जींद विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे उसमें पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल भी किया गया था। ठीक है, तो ये था विधानसभा के बारे में कि हरियाणा में विधानसभा में कितनी सीटें हैं, कौन कौन सी सीटें आरक्षित है और इससे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब ये तो था हरियाणा में विधानसभा। अब इसमें ऐसा नहीं कि विधानसभा खत्म होगी, इसमें अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे कि पहली विधानसभा कब से कब तक चली, दूसरी कब से कब तक चली, तीसरी, ऐसे इनके बारे में, या उसमें से कम वो बात ज़रूर पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिटेल आती है ना, वो चीज़ें हम इसमें ज़रूर कवर करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखो, तो ये था हमारे पास विधानसभा सीट के बारे में। अब आते हैं कि भाई हरियाणा की केंद्र सरकार में भागीदारी। हरियाणा की केंद्र सरकार में भागीदारी की बात करें, यानी संसद की बात करें, तो हरियाणा में संसद की कुल 15 सीटें हैं। 15 सीटें संसद की है, क्योंकि 10 सीटें तो हैं लोकसभा की और 5 सीटें हैं राज्यसभा की। हरियाणा में अगर कोई आपसे पूछ ले संसद की कुल कितनी सीटें हैं, तो संसद की सीटें हैं 15। 15 में से 10 सीटें तो हैं लोकसभा की, 10 सीटें तो हैं लोकसभा की और 5 सीटें हैं राज्यसभा की। अगर आपसे पूछ ले लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो 10 और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं तो 5। अब ये जो लोकसभा की 10 सीटें हैं, इनमें से 2 सीट आरक्षित है। इन 10 में से 2 सीट आरक्षित है, और जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें 10 की 10 सीट बीजेपी ने जीती थी। जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को विजय मिली थी। 10 की 10 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने जीती थी 2019 के चुनाव में। ठीक है, तो अब ये 10 सीटें कौन कौन सी है और करंट अफेयर में पूछ सकता है, तो इनसे कौन कौन से सांसद है वो हम एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले अब से उत्तर पूर्व की तरफ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली सीट है अम्बाड़ा। सबसे पहली सीट है अम्बाड़ा। अम्बाड़ा से जो सांसद है वो है रतनलाल कटारिया। अम्बाड़ा से है रतनलाल कटारिया, और ये सीट है भाई आरक्षित। अम्बाड़ा से है रतनलाल कटारिया और ये सीट है आरक्षित। 2 आरक्षित है, तो पहली यही है। उसके जस्ट नीचे आ जाओ तो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से है भाई नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी ये आरक्षित सीट नहीं है, ध्यान रखना है। तो दूसरा कुरुक्षेत्र नायब सिंह सैनी। कुरुक्षेत्र के नाम से विधानसभा सीट नहीं थी परंतु लोकसभा सीट है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कुरुक्षेत्र से नीचे आ जाओ करनाल। कुरुक्षेत्र से नीचे आ जाओ करनाल। करनाल से है भाई संजय भाटिया। करनाल से है जिसको सीएम सिटी हम कहेंगे, वहाँ से है भाई संजय भाटिया। करनाल से नीचे आ जाओ सोनीपत। पानीपत नहीं है भाई, पानीपत कभी सोचो कि सर करनाल के नीचे तो पानीपत है, लेकिन पानीपत लोकसभा सीट नहीं है, लोकसभा सीट है सोनीपत। और सोनीपत से जो विधायक है वो है रमेश चंद्र कौशिक। सोनीपत से है रमेश चंद्र कौशिक। सोनीपत से विधायक है रमेश चंद्र कौशिक। उसके बाद 5वें नंबर पे सोनीपत से इधर आओगे रोहतक। रोहतक, रोहतक से सबको पता है कि सबसे बड़ी जो जीत हुई थी बीजेपी की वो करनाल से हुई थी संजय भाटिया की, और सबसे कम अंतराल से जो जीत हुई थी वो रोहतक से हुई थी, क्योंकि रोहतक से जो कांग्रेस के सांसद थे, जो वर्तमान में हरियाणा में राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे सबसे कम वोट से, लगभग 7,000 वोट के आसपास से हारे थे। रोहतक से है अरविंद कुमार शर्मा। रोहतक से है अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा, ठीक है, रोहतक। रोहतक से और उधर चलोगे फिर आएगा हिसार। हिसार से सांसद कौन रहे हैं, तो हिसार से हैं बिरजेंद्र सिंह। बिरेंद्र सिंह नहीं है ये, बिरेंद्र सिंह इनके पिता का नाम है, ये है बिरजेंद्र सिंह। उसके बाद 7वें नंबर पे आओ सिरसा। सिरसा से सांसद है सुनीता दुग्गल। सिरसा से सांसद है
सुनीता दुग्गल, और ये सीट अगेन कैसी सीट है, आरक्षित। तो 2 आरक्षित सीट है, एक तो अंबाड़ा है और दूसरी सिरसा है। उसके बाद आ जाओ 8 नंबर पे भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़, ये दोनों नाम हैं लोकसभा सीट के, भिवानी महेंद्रगढ़, और भिवानी महेंद्रगढ़ से है धर्मवीर। भिवानी महेंद्रगढ़, और भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सदस्य कौन है, तो भिवानी महेंद्रगढ़ से है धर्मवीर। सारे के सारे 10 की 10 सीट बीजेपी की है, तो भाई भिवानी महेंद्रगढ़ से है धर्मवीर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 9वें नंबर पे। ठीक है, तो 2 बच गई दक्षिण हरियाणा की, एक तो गुरुग्राम से है राव इंद्रजीत सिंह, और दूसरी बच गई फरीदाबाद से है कृष्णपाल गुज्जर। ठीक है, तो फरीदाबाद 10वीं है और 10वीं से है कृष्णपाल गुज्जर। ठीक है, तो ये 10 की 10 विधानसभा सीट आपको ध्यान रहेगी। लोकसभा सीट 10 में से आरक्षित है 2, एक तो अंबाड़ा और दूसरी सिरसा। अब आ जाते हैं 5 राज्यसभा सीटें। तो राज्यसभा सीट कितनी है हरियाणा में, तो हरियाणा में 5 राज्यसभा सीट है। 5 राज्यसभा सीट कौन कौन सी है, 5 है टोटल राज्यसभा सीट। इसमें से सबसे पहले नंबर पे 5 सदस्य के नाम आपको याद रखने हैं। तो 3 तो बीजेपी के हैं, 1 कांग्रेस का है और 1 इंडिपेंडेंट है। तो बीजेपी के 3 कौन कौन से हैं, तो एक तो है रामचंद्र जांगड़ा। ठीक है, पहले हैं रामचंद्र जांगड़ा, ये भी बीजेपी से है। दूसरे है देवेंद्र पॉल वत्स, सामने मैं लिख भी देता हूं, बीजेपी। दूसरे हैं देवेंद्र पॉल वत्स, ये भी बीजेपी से हैं। देवेंद्र पॉल वत्स, ये भी बीजेपी से है। और तीसरे बीजेपी से हैं भाई दुष्यंत कुमार गौतम, ये भी बीजेपी से। दुष्यंत कुमार गौतम, ये भी बीजेपी से है। और चौथे नंबर पे है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये हैं कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और 5वें, ये दिख रहा है ना लास्ट 4th तक। ठीक है, और 5वें नंबर पे है दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से, और 5वें नंबर पे इंडिपेंडेंट है सुभाष चंद्रा, ये है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, जिसमें से 2 आरक्षित है। कौन कहाँ से सांसद है बता दिया, और 5 राज्यसभा सदस्य की संख्या 5 है, संसद के टोटल हो गए 15। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। तो ये तो था हरियाणा विधानसभा के बारे में। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे हरियाणा विधानसभा के बारे में, और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में एक एक करके हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं तक कर लोगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे।